नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, विकास और कल्याणकारी नीतियों का लाभ जन जन तक पहुंचाने में कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ी मेहनत करें, सुविधाएं हम करेंगे प्रदान। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रेडक्रॉस आंदोलन को मजबूत करने में युवाओं की भूमिका पर दिया जोर। और धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा परिसर के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने पर होगी एसआईटी जांच। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विकास का लाभ जन जन तक पहुंचाने और कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आज नालागढ़ के बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के साधारण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिजली बोर्ड में सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पर कार्यरत नॉन आईटीआई कर्मचारियों के लिए पदोन्नति सेवा काल 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने टीममेट पद से जूनियर शब्द हटाने पर विचार करने का भी आश्वासन दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सोलन में राधा स्वामी सत्संग घर में सत्संग सुनने के मौके पर कहा कि संस्था व्यक्तित्व निर्माण में बेहतर कार्य कर रही है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और राज्य को खेलों के मामले में अग्रणी बनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में खेलों को लेकर बेहतरीन आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर आज सिरमौर जिला के माजरा में एस्ट्रोटर्फ मैदान का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजरा में उत्तर भारत के बेहतरीन कोचों की व्यवस्था की जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के साथ ही केंद्र सरकार ने 1 साल में देश भर में 450 कोच नियुक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के शानदार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है। देश में 2300 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें हर साल 6-6 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। 2300 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लगभग 6-6 लाख रुपए प्रतिवर्ष हम लोग देते हैं। इसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर राज्य में एक बनाया जा रहा है। साइड ट्रेनिंग सेंटर्स देश भर में बनाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अकेडमी जो है, सेंटर जो है, खेलो इंडिया सेंटर, ये लगभग 1000 हम पूरे देश भर में बना रहे हैं, जिनमें से 450 की अनुमति दे दी गई है। हमारा प्रयास है कि 750 अगले साल अगस्त महीने तक हम पूरा कर लें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ी मेहनत करें, सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। उन्होंने पांवटा साहिब में इंडोर खेल स्टेडियम की घोषणा की और कहा कि जिस भी जिला में सरकार भूमि उपलब्ध करवाएगी वहां क्रिकेट स्टेडियम बना दिया जाएगा। विश्व रेडक्रॉस दिवस आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रेडक्रॉस भवन शिमला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने किया। रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रेडक्रॉस आंदोलन को मजबूत करने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। राज्यपाल ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लोगों से रेडक्रॉस को उदारता से दान देने की अपील भी की। राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि इससे पूर्व अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर और सोसाइटी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को रेडक्रॉस झंडा लगाया। इस बार विश्व रेडक्रॉस का थीम बी ह्यूमन काइंड है। प्रसार भारती के सदस्य वित्त व कार्मिक डीपीएस नेगी ने आज आकाशवाणी शिमला और दूरदर्शन केंद्र शिमला का दौरा किया। इस दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में डीपीएस नेगी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों से राज्य के दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने पर जोर दिया। डीपीएस नेगी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और स्थानीय परंपराओं को संरक्षित करने पर भी बल दिया। प्रसार भारती में कंटेंट ऑपरेशन प्रमुख राहुल महाजन भी इस दौरान मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और कोरोना जैसे कठिन दौर में प्रदेश का विकास थमने नहीं दिया। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अप्पर भोड़ी, सजाऊ, पिपलू, रटकेल, कोट और कोहण सहित आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया और अधिकारियों को शेष समस्याओं का समयबद्ध हल निकालने को कहा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर के दामों में की गई वृद्धि को जन विरोधी करार दिया है। प्रतिभा सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि सरकार अपना खजाना भरने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों पर महंगाई थोप रही है। उन्होंने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने को बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करार दिया और कहा कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने खालिस्तान के झंडे लगा दिए, साथ ही दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे भी लिख दिए। इस घटना का पता आज सुबह चला। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के तुरंत बाद योल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन झंडों को हटाया और दीवार पर लिखे नारों को भी मिटा दिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। इस बीच प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति बनाए रखें, और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस बीच प्रदेश पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने शिमला में कहा कि डीआईजी इंटेलीजेंस संतोष पटियाल को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा पुनीत रघु, एसडीपीओ ज्वालाजी चंद्रपाल, डीएसपी सीआईडी मंडी सुशांत शर्मा, एसडीपीओ जवाली सिद्धार्थ शर्मा, एसएचओ धर्मशाला राजेश कुमार और योल पुलिस चौकी प्रभारी नारायण सिंह एसआईटी के सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच तुरंत आरंभ होगी। इस बीच कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के सदस्य व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगना सरकार की नाकामी है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई अथवा हाईकोर्ट के मौजूदा जज से जांच करवाने की भी मांग की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडे लगने को देश व प्रदेश के खुफिया तंत्र को बड़ी नाकामी करार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि हिमाचल का सामाजिक वातावरण भाजपा के पक्ष में है और प्रदेश में भाजपा का मिशन रिपीट तय है। पात्रा आज शिमला में भाजपा राज्य मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं से डरती है और इसी कारण वह परेशान भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल में एक मजबूत सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है और विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। पात्रा ने मीडिया कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को टिप्स भी दिए। किन्नौर जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर उरनी ढांग के निकट सतलुज नदी पर बना बैली ब्रिज कल 9 मई को आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते सुबह 9 बजे से साय 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि इस दौरान सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही चगांव उरनी संपर्क सड़क से होगी। उपायुक्त ने कहा कि चोलिंग से वाया उरनी चगांव मार्ग पर वाहनों के चलने के लिए सड़क को विभाग ने ठीक कर दिया है ताकि वाहनों की आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि हर घर को नल से जल और खेत तक पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। पठानिया आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की खेल पंचायत के चरनाली गांव में चेक डैम, सौर ऊर्जा सिंचाई योजना और संपर्क सड़क के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं भी सुनी और विकास कार्यों का जायजा लिया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के सोई में घुमारवीं
होल सिल सड़क के भूमि पूजन का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर भाजपा के सोई बूथ से चलें बूथ की ओर बढ़ें जीत की ओर अभियान की शुरूआत भी की। उन्होंने इस सड़क के निर्माण के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने तक सीमित है और आम जनता के बीच उसकी कोई चर्चा नहीं है। सिकंदर कुमार ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया। उन्होंने धर्मशाला में विधानसभा भवन के गेट पर रात के अंधेरे में खालिस्तानी झंडे लगाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि इस घटना के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, विकास और कल्याणकारी नीतियों का लाभ जन जन तक पहुंचाने में कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ी मेहनत करें, सुविधाएं हम करेंगे प्रदान। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रेडक्रॉस आंदोलन को मजबूत करने में युवाओं की भूमिका पर दिया जोर। और धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा परिसर के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने पर होगी SIT जांच। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।